नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लर्न हिंदी विद पूजा में। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ लिपि के बारे में। दोस्तों, इससे पहले मैंने भाषा के ऊपर एक और वीडियो बनाई थी, लेकिन उसके और इस वीडियो के बीच में बहुत ज़्यादा ही अंतराल आ चुका है। उसके कुछ मेरे अपने निजी कारण थे। देखिए, मेरे वीडियोज़ में आपको जो सामग्री है वो मिलेगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि लेखन सामग्री आप गूगल से या बहुत सारी किताबों से देख सकते हैं या वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो बहुत ज़रूरी बात होती है, जो बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, वो ये है कि आपको विषय के बारे में कितनी जानकारी हो पा रही है किसी वीडियो को देखकर, या आपको कितना अच्छे से समझ आ रहा है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा भी जो पूरा ध्यान है, फोकस है, वो इसी बात पर रहता है कि मैं बच्चों को या जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसको टॉपिक अच्छे से समझा पाऊँ, विषय की जानकारी अच्छे से ठीक ढंग से दे पाऊँ। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि भाषा क्या होती है, भाषा कितने प्रकार की होती है और हिंदी भाषा कैसे बनी था, मौखिक भाषा क्या है, लिखित भाषा क्या है, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मातृभाषा क्या होती है, इसके बारे में हमने अभी तक जाना। तो आइए आगे जानते हैं लिपि के बारे में। आखिर लिपि क्या होती है? देखिए, जैसे ही लिपि शब्द सब सुनते हैं तो उनके दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि लिपि क्या है। लेकिन यदि लिपि को लिपि ना कहकर हम ये कहें कि भाषा को लिखने का ढंग या लिखने का तरीका, वो आपको अच्छे से समझ आ जाता है। तो लिपि और कुछ नहीं है, किसी भी भाषा को लिखने का ढंग ही उसकी लिपि कहलाता है। अर्थात जैसे कि हिंदी में आप देखेंगे, जब हम शब्दों को लिखते हैं, वाक्यों को लिखते हैं, तो उसमें हम वर्णों का प्रयोग करते हैं। वो जो वर्ण हैं वो चिन्ह हैं, और ये जो लिपि है वो उन चिन्हों को निर्धारित करती है कि यदि हमें क लिखना है तो क के लिए कौन सा सिंबल होगा, यदि हमें स लिखना है तो स के लिए कौन सा सिंबल होगा। तो इन चिन्हों को निर्धारित करके हमने एक जगह रख लिया है एकत्र करके, और उसी को लिपि कहा गया है। अब आइए दोस्तों, इसकी परिभाषा पर एक नजर डालते हैं। तो किसी भी भाषा को लिखने के तरीके को या किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। दोस्तों, यदि आप लिपि की एक विकास यात्रा पर नजर डालो कि जो लिखने का ढंग था वो अक्षरों के माध्यम से ही था, क्योंकि लोगों को क्योंकि पहले जो मानव इस दुनिया में आया उसे तो लिखना ही नहीं आता था। तो आखिर उस लिपि में उस वक्त क्या था, किस प्रकार भाषा को लिखा जाता था? तो सबसे पहले आई चित्रलिपि। चित्रों के माध्यम से, चित्रों के सिंबल्स बनाए गए और चित्रों के माध्यम से भाषा बनी। उस लिपि के अंतर्गत चित्रों को एक चिन्ह के रूप में दर्शाया गया था। उसके बाद आई सूत्रलिपि, सूत्रों के माध्यम से भाषा लिखी जाती थी। उसके पश्चात आती है प्रतीकात्मक लिपि, और सबसे अंत में आती है अक्षरात्मक लिपि, जिसे हम आज पढ़ रहे हैं। तो अक्षरात्मक लिपि क्या है? अक्षरों की लिपि, अर्थात जो वर्ण है, वर्णों को जो निर्धारित कर दिया गया है चिन्हों के रूप में, वही क्या है? लिपि है। और हमारी जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि है देवनागरी लिपि। देवनागरी क्या है? देवनागरी एक लिपि है जिसमें हिंदी भाषा को लिखने का जो ढंग है, जो उसके अक्षर हैं, जो उसके वर्ण हैं, उनको चिन्हों के रूप में उस लिपि के अंतर्गत एकत्र किया गया है। देवनागरी लिपि जो है वो भी दूसरी लिपि से विकसित हुई है। अर्थात सबसे प्राचीन लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि है, और ब्राह्मी लिपि के बाद देवनागरी लिपि आती है। लेकिन देवनागरी लिपि और ब्राह्मी लिपि के बीच भी कई लिपियां थी, लेकिन अब जो लिपि प्रचलित है हिंदी की, वो देवनागरी लिपि ही है। न सिर्फ हिंदी बल्कि संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी है, इसी प्रकार नेपाली भाषा की लिपि भी देवनागरी है, और अन्य कई भाषाओं की लिपि भी देवनागरी है। अब आगे जानते हैं कि यदि लिपि अलग है तो क्या अंतर होगा। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि लिपि के अंतर्गत किसी भाषा को लिखने के लिए सिंबल्स को तय किया जाता है, चिन्हों को निर्धारित किया जाता है। अब हिंदी और संस्कृत की लिपि देवनागरी ही है, इसीलिए हिंदी और संस्कृत के जो वर्ण हैं वो आपको एक समान देखने को मिलेंगे। लेकिन यदि हम किसी दूसरी भाषा को लें जिसकी लिपि देवनागरी नहीं है, जैसे हम उर्दू को लेते हैं, उर्दू की लिपि देवनागरी नहीं है, उसकी लिपि फारसी है। तो
आप देखेंगे फारसी के अक्षर और देवनागरी के जो अक्षर हैं वो पूरी तरह से अलग है। इसी प्रकार जो पंजाबी भाषा है उसकी लिपि गुरुमुखी है, तो गुरुमुखी के जो अक्षर हैं वो आप देखेंगे फारसी और देवनागरी से बिल्कुल भिन्न है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि यदि किसी भाषा की लिपि अलग है, अर्थ है कि उसके अक्षरों को लिखने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो जिन भाषाओं की लिपियां एक समान हैं, उन भाषाओं के लिखने के जो ढंग है, लिखने का जो तरीका है और जो उनके लिए वर्णों का प्रयोग किया जाता है वो एक समान होते हैं। तो यही है दोस्तों लिपि। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक जरूर करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये जो जानकारी है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि फिर आपको मेरे आने वाली जो वीडियोस हैं उसकी जानकारी समय पर मिलती रहेगी। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।